हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लेन हिंदी में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इफ यू विश अपॉन ए मी के 4 एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में ग्यूराई दिखाया जाता है जो सो रहा होता और उसे एक सपना आता है। जिस सपने में हम देखते हैं वही लड़की दिखाई जाती है ग्यूराई के साथ, जहां पर हमें ग्यूराई के बचपन का दिखाया जाता है जो कुछ लड़कों से लड़कर उस लड़की को बचा रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो लड़की किसी सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बॉडी का प्रचार कर रही होती है। ये सब ग्यूराई देखता और उसे काफी बुरा लगता है। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्यूराई और वही लड़की दोनों लोग किसी पेपर को जला रहे थे। तभी ग्यूराई जग जाता है। तभी वहाँ पर कुकिंग वाली आंटी सुंजा आती है और उससे कहती है कि दुकान जाकर कुछ सामान लेकर आओ क्योंकि वो आज खाना बनाने वाली है। तो ग्यूराई शॉप पर जाता है जहाँ पर शॉप वाले अंकल उससे पूछते हैं क्या तुम किसी अपने मरीज को देखने के लिए आए। तो ग्यूराई बताता है कि वो एक वॉलंटियर है। फिर अंकल उसे एक लॉलीपॉप देते हैं। जब ग्यूराई बाहर जाता है तो वो सिगरेट पीने वाला होता है, लेकिन वो लॉलीपॉप को देखता है तो सिगरेट वहीं पर फेंक कर चला आता है और वो उस लॉलीपॉप को खाने लगता है। फिर हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि ग्यूराई तैयार हो गया है यहाँ पर आने के लिए। जहाँ पर सीओ की बहन बताती है उसकी इमेज काफी खराब है इसलिए वो सुधारने के लिए हमारे हॉस्पिटल आ रहा और सभी इस बारे में बात कर रहे होते। जहाँ पर सीओ भी इस बारे में बात कर रही थी। तभी सीओ की बहन आकर बताती कि सिंगर ग्यूराई आ चुका है। सभी उसको देखने के लिए जाते जहाँ पर सीओ काफी एक्साइटेड होती है और ग्यूराई उसे देखकर अजीब फील कर रहा होता है। ग्यूराई मन में बात करते हुए कहता है इतना भी कुछ खास नहीं, इससे ज्यादा तो मैं स्मार्ट हूँ और ये लड़कियां इस तरह क्यों चिल्ला रही हैं। सिंगर उसमें से अपनी पेशेंट को ढूंढने लगता है जहाँ पर ताइसिक आकर बताते हैं कि वो सिया है। सिया का नाम सुनते ही ग्यूराई काफी खुश होने लगता और वो अपनी फोटो से मैच कराने लगता है। जहाँ पर वो देखता है कि सिया फोटो में कुछ ज्यादा खूबसूरत है और रियल में ये बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। ग्यूराई मन में सोचने लगता है कि फोटो जो मिली थी उसमें ये कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है। फिर सिया ग्यूराई से मिलती और सभी से कहने लगती कि सभी लोग अपनी जोड़ियां बना ले। मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी तो सभी अपनी जोड़ियां बनाने लगते हैं। जहां पर ग्यूराई और सीओ की जोड़ी बनती, जहां पर ग्यूराई को काफी अजीब लगता है। सिंगर ग्यूराई को ये सब काफी अजीब लग रहा होता और वो ये कहता है कि हम लोग थोड़ी देर में अंदर चल के बात करते। तभी सिया भी अंदर जाकर उसे स्क्रिप्ट दिखाने लगती कि उसने ये स्क्रिप्ट तैयार की है। सिया सभी को स्क्रिप्ट दे देती और कहती 3 दिन बाद हम लोग स्टेज परफॉर्म करेंगे, इसीलिए सभी लोग अपनी स्क्रिप्ट अच्छे से तैयार करें। जिसके बाद हम देखते हैं सभी लोग स्क्रिप्ट तैयार करने लगते हैं। हमें सीओ की बहन भी दिखाई जाती है जो स्कूल में बैठकर तैयारी करने लगती। जब वो स्कूल से जा रही होती तभी उसे एक रास्ते में लड़का मिलता है जो उसका क्लासमेट होता है। यूसो उसे पसंद करती है। वहीं दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है कि सभी लोग अपनी अपनी तरफ से तैयारी कर रहे थे। ग्यूराई भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कुकिंग वाली आंटी सुंजा आती और उसे खाना दिखाते हुए कहती ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। उस खाने को देखने के बाद ग्यूराई अपने बचपन के दिनों को याद करने लगता है जब वो अपनी दोस्त को वही खाना सर्व करता है जो उसका फेवरेट होता है। उस लड़की का नाम हानजून होता है। ये देखकर वो काफी इमोशनल होता है। फिर वो कहने लगता है ये मेरा फेवरेट नहीं लेकिन मैं इसे खा लेता हूँ। जिसके बाद ग्यूराई सुंजा की मदद कराने लगता है खाना बनवाने के लिए। तभी वहाँ पर सीओ आती है तो उसे भी खाना टेस्ट करने के लिए कहता है। जैसे सीओ टेस्ट करती है तो उसके लिप्स पे खाना लग जाता है जिसे ग्यूराई हटाने लगता है। ग्यूराई के पास आने से सीओ की हार्ट बीट तेज चलने लगती और वो वहाँ से भाग जाती है। फिर वो बाहर आकर ग्यूराई को चोरी से देखने लगती। तभी दूसरी नर्स आकर उससे पूछती कि वो क्या करी, जहाँ पर सीओ कहती कि आपने तो मुझे डरा दिया। वहीं हमें हॉस्पिटल के डॉक्टर दिखाए जाते हैं जो काफी खुद को स्ट्रिक्ट दिखाते हैं लेकिन वो काफी दिल के अच्छे होते और ग्यूराई के डॉगी को खिला रहे थे और वो किसी और को देखकर वहां से चुप्पे से चले जाते। वहीं दूसरी तरफ हम देखते सभी लोग प्रैक्टिस की तैयारी कर रहे थे और स्टेज बना रहे होते जहाँ पर ग्यूराई की नजर सीओ पर होती है। यहाँ पर हमें दोनों की क्यूट सी लव स्टोरी देखने को मिलेगी। वहीं हम देखते हैं सीओ ग्यूराई से बातें कर रही होती और डॉक्टर को ये देखकर अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो भी सीओ को काफी
पसंद करता है। तभी एक पेशेंट की मौत हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग पहुँचते, सीयू भी जाती तो उसकी बेटी काफी रो रही होती और सीयू उसको समझाने लगती तो वो भी रोने लगती है। ये सब ग्योराई देख रहा होता है, जहाँ पर वो भी थोड़ा इमोशनल होता है, लेकिन वो किसी को शो नहीं करता है कि वो इमोशनल है। तभी वहाँ पर ताइशी उसकी डेड बॉडी ले जाने के लिए कहते हैं और ग्योराई कहता है कि वो एम्बुलेंस चलाएगा। फिर हम देखते हैं वो लोग वहाँ से उस डेड बॉडी को लेकर चले जाते हैं। उनके जाने की बस सीयू बैठी होती, तभी वहाँ पर डॉक्टर उसके लिए दवा लेकर आता है क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी। डॉक्टर उससे कहने लगता है तुम मुझसे हमेशा परेशान रहती क्योंकि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाता। तो सीयू कहती ऐसा कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। फिर डॉक्टर सीयू से ग्योराई के बारे में पूछने लगते हैं तो सीयू कहती मुझे पहले तो वो बहुत बुरा इंसान लगता था और सोचती थी ये कहाँ से आ गया, लेकिन वो काफी अच्छा इंसान है और शो नहीं करता है। सीयू से ग्योराई की तारीफ सुन के डॉक्टर को काफी बुरा लगता और वो मन में सोचने लगता है कि उसे लोग कैसे पसंद करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ताइशिक को डॉक्टर मिलते हैं, जहाँ पर ताइशिक डॉक्टर से कहते हैं कि मुझे पता है हम लोगों को वॉलंटियर करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं जब बीमार हुआ था तो मैंने देखा था कि आपने मेरी सेवा करी थी बिना किसी लालच के। इसी सेवा को मैं दूसरों को देना चाहता हूँ, यही सेवा मैं दूसरों को देकर उन्हें अच्छा फील कराना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हमें ग्योराई दिखाया जाता है जो एम्बुलेंस में बैठा होता है। तभी वो देखता है कि वही रूम की लाइट जल रही है। फिर वो देखने लगता है कि उस रूम में कौन है, इसलिए वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है तो देखता है कि सीयू सो रही जो काफी थकी होती है। सीयू नींद की वजह से डस्ट पे गिरने वाली होती, तभी ग्योराई आकर उसके बाल को पकड़ लेता है और थोड़ी देर बाद सीयू की जब आँख खुलती है तो वो देखती है कि ग्योराई ने उसके बाल को पकड़ा है। ये देखते ही वो ग्योराई के बाल पकड़कर खींचने लगती और उससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे बाल पकड़े हैं। सीयू उसके बालों को काफी तेज से खींचने लगती है तो ग्योराई उससे कहता है मैंने तो तुम्हें बचाया है। और फिर वो रूम की बात करता है कि उस रूम में लाइट जल रही, तो सीयू कहती वहाँ पर कोई भी नहीं और तुम जाकर सो जाओ। वहीं हम देखते हैं सिंगर ग्योताई हॉस्पिटल फिर से आता है प्रैक्टिस के लिए और वो सिहा के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। सिहा जैसे ही उसके हाथ को पकड़ती है तो ग्योराई को अचानक से अलग ही फीलिंग आने लगती और वो काफी घबरा जाता है। वो सिहा से कुछ नहीं बोल पाता है, लेकिन अपने मन में कहने लगता है कि शायद ये मुझे फर्स्ट लव हो गया है। वहीं सीयू भी प्रैक्टिस के दौरान ग्योराई के करीब आने लगती तो ग्योराई उसको हटाने लगता है क्योंकि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट फील कर रहा था। जैसे ही वो उसको दूर हटाता है तो बाकी लोग उसको देखकर हंसने लगते हैं। प्रैक्टिस के बाद सिंगर जब वापस जाने लगता है तो सिहा उसे ग्लव्स देती है, जिसे देखकर वो काफी अच्छा फील करता है। फिर ग्योताई ग्लव्स को देख रहा होता और कहता है कि उसने मेरे लिए ग्लव्स बनाया। तभी उसका ड्राइवर कहता है इसमें प्राइस टैग लगा है। तभी ग्योताई अपने ड्राइवर से कहता है कि मुझे लगता है मुझे प्यार हो गया है। तो उसका ड्राइवर कहता है आपको तो हर बार ही होता है। तो ग्योताई कहता है मुझे लगता है इस बार कुछ अलग है और मुझे उससे बोल देना चाहिए। तो उसका ड्राइवर कहता है प्यार में पड़ने की कोई वजह भी नहीं होती और आपको बोलना है तो बोल दीजिए। वहीं दूसरी तरफ सुंजा डॉक्टर के लिए खाना बनाती, जहाँ पर डॉक्टर उनसे कहता है मुझे लगता है कि मैं हमेशा सबको निराश करता हूँ। तो सुंजा उनसे कहती कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और सबकी भलाई के लिए आप खुद को बुरा दिखाते और स्ट्रिक्ट बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग स्टेज बना रहे होते और सभी लोग काम कर रहे होते, जहाँ पर ग्योराई की नजर सीयू पर होती है। ग्योराई देखता है कि सीयू हमेशा भारी सामान उठाती है और बॉक्सिंग भी किया करती है। वो उसके पास जाकर पूछता है तुम हमेशा लड़कों जैसी बॉक्सिंग क्यों किया करती और बॉडी भी बनाया करती। तभी सीयू बताती है स्कूल के टाइम मेरी माँ बीमार पड़ गई थी और मेरा घर काफी ऊंचाई पर था। मैं अपनी माँ को बैग पर लेकर सीढ़ियों से उतरने लगी, लेकिन मैं काफी थक गई थी क्योंकि मैं कमजोर थी और उसी वजह से मेरी माँ मर गई थी। मैं सीढ़ियों से उनको नहीं उतार पाई और न ही हॉस्पिटल ले जा पाई। इसी वजह से मैं ताकतवर बनना चाहती हूँ और लोगों की मदद भी करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ सिहा की तबीयत बहुत खराब हो जाती तो डॉक्टर उसे स्टेज परफॉर्म करने से मना कर देता है, लेकिन सिहा कहती है मेरी आखिरी ख्वाहिश है। लेकिन डॉक्टर उसे स्टेज परफॉर्म करने की परमिशन नहीं देता है। तभी वहाँ पर सीयू आकर डॉक्टर से कहने लगती है उसकी आखिरी ख्वाहिश है। डॉक्टर उसे डांटते हुए कहता है तुम नर्स हो या वॉलंटियर हो। यहाँ पर ग्योराई ये सब देख रहा होता और आता है। फिर वो डॉक्टर से कहता है तुम सबके सामने ऐसे बात नहीं कर सकते। तो डॉक्टर उससे कहता है तुम हम दोनों के बीच में बोलने वाले कौन होते हो। जहाँ पर ग्योराई थोड़ी देर सोचता और फिर कहता है मैं टीम जीनी हूँ। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।